We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त के बाद अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर आमने सामने आने वाले हैं और पाकिस्तान में दोनों देश बातचीत करने जा रहे हैं। लेकिन इस बातचीत से पहले ही अमेरिका और ईरान ने ऐसा अड़ियल रुख अख्तियार किया है कि इस बैठक को लेकर अब संकट के बादल छाने लगे हैं और सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिरकार अमेरिका और ईरान क्या चाहते हैं। ये सवाल इसीलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई धमकी दी है और वो भी ऐसी धमकी जिससे ईरान का तमतमाना तय माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में अमेरिका और ईरान की बातचीत हो पाएगी। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी क्यों दे रहे हैं और ईरान चाहता क्या है। इन सवालों के बीच में ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं देगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के रवाना होने से पहले ट्रंप ने इस क्षेत्र में किसी भी तरह के ट्रांजिट शुल्क की अनुमति देने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। इसी के साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। ट्रंप की ये टिप्पणी तब आई है जब उन्होंने तेहरान के उस कथित प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की जिसमें हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर पारगमन शुल्क लगाने की बात कही थी। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान की इस कोशिश की आलोचना की। वो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों का इस्तेमाल अपनी सौदेबाजी के लिए करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने खुद को केवल इसीलिए संयमित रखा है ताकि बातचीत के लिए गुंजाइश बनी रहे। इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में एक ऐसी बात लिख दी जिससे ईरान गुस्से से लाल हो सकता है। ट्रंप ने लिखा कि ऐसा लगता है कि ईरानियों को ये एहसास नहीं है कि उनके पास अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों का इस्तेमाल करके दुनिया से थोड़े समय के लिए जबरदस्ती वसूली करने के अलावा कोई और दाव नहीं बचा। आज वो जिस एकमात्र वजह से जिंदा हैं, वो है बातचीत करना। इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट किया। उन्होंने ईरान की संचार रणनीति पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ईरानी लोग फर्जी खबरों वाले मीडिया और जनसंपर्क को संभालने में लड़ाई लड़ने की तुलना में कई ज्यादा माहिर है। डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान में बड़ी बातचीत होने जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान किया था और इस पर इजराइल भी राजी हो गया था। लेकिन लगातार जिस तरीके से अभी भी हमले जारी है उससे सीज फायर पर संकट के बादल छा गए हैं। लगातार लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही है। इसे लेकर ही ईरान ने बड़ा दावा कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो ये शांति वार्ता नहीं होगी। और इसी बीच में अमेरिका ने भी बड़ा दावा किया। अमेरिका ने कहा कि सीज फायर की शर्तों में लेबनान का नाम कहीं भी शामिल नहीं था, जबकि अमेरिका के इस बयान से पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हो रही है क्योंकि शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कि अमेरिका और ईरान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं और इसका श्रेय लेने के लिए भी उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की थी। लेकिन अब पाकिस्तान की पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ आमने सामने है एक बार फिर से अमेरिका और ईरान घायल होने के बाद और ज्यादा घातक होता जा रहा है। जहां एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर उसने शर्तों पर शर्तें लगा दी है तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका लगातार ईरान को धमकियां दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस नए पोस्ट ने तो एक बार फिर से सनसनी फैला दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ईरानियों को जिंदा छोड़ा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ बातचीत करने के लिए। तो अब ये साफ तौर पर देखना होगा कि जब ईरान और अमेरिका बातचीत की मेज पर आमने सामने आते हैं तो क्या इस सीज फायर को लेकर कुछ निर्णय निकलता हुआ नजर आता है। क्या ये युद्ध हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा? क्या ईरान
अमेरिका की शर्तों पर राजी होगा और क्या अमेरिका ईरान के आगे झुकने के लिए तैयार हो जाएगा? अब इन्हीं सवालों पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है, क्योंकि अगर ये जंग फिर से शुरू होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। पहले भी जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे थे, ड्रोन से हमले किए जा रहे थे, आसमान धुएं से लाल था, उस वक्त पूरी दुनिया इस युद्ध की चिंगारी से जल रही थी। हर तरफ सिर्फ तेल को लेकर हाहाकार था, गैस की सप्लाई रुक गई थी, ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया था। लेकिन अब बातचीत के लिए अमेरिका और ईरान आमने सामने आ रहे हैं, तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई ये सीज फायर हमेशा के लिए होता है।